एक और चीज डॉक्टर ज्योति आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया भर में 5 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जो एपिलेप्सी से पीड़ित हैं। भारत में भी 1 करोड़ से ज्यादा की संख्या है उनकी। तो जाहिर तौर पर अब दुनिया भर का ध्यान योग की तरफ एक बार फिर से बढ़ेगा, डॉक्टर्स का भी, उन मरीजों का भी जो एपिलेप्सी से जुड़े हुए हैं। डेफिनेटली। और आई थिंक हमने पीछे कुछ कॉन्वर्सेशंस में साइकाइट्रिक इलनेसेस में भी योग के महत्व की बात की है। फिजियोलॉजिकल इलनेसेस में वेट गेन, लाइफस्टाइल से हम तो इसका डिस्कशन करते हैं, पर अभी तक योग को जो देखा गया है हमने एज अ फिजिकल एक्सरसाइज देखा गया है। हम योग प्राणायाम की जब भी बात करते हैं तो सोचते हैं कि ये वेट लॉस करने का एक तरीका है या आपके मेटाबॉलिज्म को एडजस्ट करने का एक तरीका है। बट एक महत्वपूर्ण बात जो योगासन से संबंधित है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और स्टडीज में है, वो ये है कि योग जो है वो एक तरीके से आपकी बॉडी और आपके स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम को इस तरीके से अलाइन करता है कि जो सिंक्रोनस मूवमेंट्स होती हैं, जैसे अगर आप नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो क्या है, वो एक मैसेजिंग सिस्टम है। ब्रेन से मैसेजेस बॉडी पे आते हैं, बॉडी के मैसेजेस ब्रेन पे जाते हैं और उसके सहायता से बॉडी एक यूनिट की तरह काम करती है। और जब वो अलाइनमेंट बिगड़ती है, चाहे वो इस वजह से बिगड़े कि जो बाहर से हमारे को ओवर स्टिमुलेशन हो रही है, ओवर एक्सपोजर हो रहा है, बहुत सारा मैसेज आ रहा है कि ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, या फिर फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आपके स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हैं, स्पाइन की अलाइनमेंट से रिलेटेड हैं, तो यही कारण है कि ट्रॉमा है, इंजरी है, चोट लगती है तो दौरा होने की संभावना बढ़ जाती है। उसी तरीके से जब आपको बहुत ज़्यादा तनाव होता है, दौरा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरीके से 60 to 70% लोग जिनको एपिलेप्सी होती है उन्हें डिप्रेशन का डायग्नोसिस भी देखा गया है, तो वो कोमॉर्बिडली एक्सिस्ट करते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारियां एपिलेप्सी में ज़्यादा होती हैं। अब अगर हम इन सब चीज़ों को अलग अलग देखें तो डिप्रेशन में भी हमने देखा है कि योग हमको हेल्प करता है, स्ट्रेस कम करने में, मूड को इम्प्रूव करने में। ओसीडी में भी हेल्प करता है और अदरवाइज क्रॉनिक इलनेसेस को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। तो इसलिए आई थिंक जहाँ पे जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि 5 करोड़ लोग आज की डेट में सफ़र कर रहे हैं। मेजर जो आजकल मॉर्बिडिटी हैं, बीमारियां हैं, उसमें ट्रॉमा इंजरी एक बहुत मेजर है। इसके अलावा जो सर्वाइवल रेट है, मतलब एक चोट के बाद जो व्यक्ति की लंबे समय तक जीवित रहने की जो संभावना है, वो अब मेडिकल टेक्नोलॉजी की वजह से, एडवांसेस की वजह से बढ़ गई है। इसका मतलब अगर हम ऐसी स्थिति में जो जी रहे हैं पोस्ट हेड इंजरी, तो हमारे एपिलेप्टिक होने की संभावना भी है। तो योग एक ऐसी प्रोसेस हो सकती है जो कि एक्सपेंसिव नहीं है, पैसा नहीं लगता है, इसमें लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है, आपके जीवन का एक माध्यम है। थोड़ा समय लेती है, आप दिन में 20 मिनट 30 मिनट का कीजिए। हाँ, इम्पोर्टेंट है कि आप प्रॉपर ट्रेनर के साथ कीजिए। मतलब सिर्फ बड़ी अहम बात आपने कही कि प्रॉपर ट्रेनर के साथ लीजिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि पूरी जगह जगह पर तरह तरह के योग सेंटर खुल गए हैं, हर कोई अपने आप को योग एक्सपर्ट बताता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर किसी से भी मतलब प्रशिक्षण ले रहे हैं योग का, तो ये जरूर जांच लें, देख लें कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, वो उसने कहीं से कोई डिग्री की है या उस बारे में जानता भी है कि नहीं, कि सिर्फ उसने कहीं यूट्यूब से देखा और योग सिखाना शुरू कर दिया। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखने की जरूरत है। इसी